वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी है, इनका प्रश्न है, विनय पत्रिका के हरिशंकरी पद के पाठ का फल बताया गया है कि उससे शिवलोक और वैकुंठ दोनों की प्राप्ति होती है। इसका दिन में कितनी बार पाठ अथवा गायन आदि करना चाहिए? पाठ का कार्यक्रम जो आप करेंगे ना, एक तो बहुत पवित्रता होनी चाहिए, खान पान की, आचार विचार की। दूसरे अर्थ समझ कर करना चाहिए। तो अर्थ जो आपको सुनाया गया है, बताया गया है, उसको भी मनन करिए, तब पाठ का पूरा फल मिलता है। और पाठ से भी ज्यादा नाम का प्रभाव होता है। पाठ आप सीमित करेंगे, 2-4 पाठ करेंगे, नाम तो आप लाखों नाम जप कर सकते हैं। भक्त चरित्र और भगवान के चरित्र भी सुनिए, तभी भक्ति प्राप्त होती है। और देखिए, भगवान की भक्ति से ही कोई माया से उबर सकता है। अज्ञान से आप मुक्त हो सकते हो वेदांत की साधना से। वेदांत की साधना से आप अज्ञान से मुक्त हो सकते हो, लेकिन माया से नहीं बच सकते हो। माया से बचने का एक ही तरीका प्रभु की शरणागति। गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान ने कहा, जो माया है वो मेरी शक्ति संपन्न है, मेरी दैवी शक्ति उसके पास, उसको पार कोई नहीं कर सकता। केवल वही कर सकता है मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाए। ये हुई जगन मोहिनी माया, जो सारे जगत को मोहित करती है। लेकिन एक माया ऐसी होती है जो भक्त को मोहित करती है। वो कौन सी माया है? उसको कहा गया निज जन मोहिनी। वो निज जन मोहिनी माया लीला के संचालन के लिए होती है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे, अभी चल रहा है यूट्यूब में श्री एकनाथ जी महाराज का चरित्र। तो एकनाथ जी महाराज को वो दृष्टि प्राप्त हो गई थी जो 7वें अध्याय में भगवान ने परम दुर्लभ कहा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त कर चुका है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने से कहा। और वो दृष्टि इतनी सच्ची प्राप्त थी कि गधे में भी उन्होंने वही ईश्वर देखा और पानी पिला दिया था। म्लेच्छ को, उनके ऊपर थूकने वाले को भी उसी दृष्टि से देख रहा। लेकिन 12 वर्ष तक उनके यहाँ भगवान रहे, श्री खंडिया बन के, एकनाथ जी के यहाँ। उनको भगवान है ये नहीं देख पाए वो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान ने उनके ऊपर निज जन मोहिनी माया डाल रखी थी। अपने जन के ऊपर लीला के कार्यक्रम को चलाने के लिए भगवान अपने जन के ऊपर माया डालते हैं कि जिससे वो भूला रहे और उनको पहचान न पाए। अब आप ये समझो कि यदि यशोदा मैया को ये पता चल जाए कि लाला जो परमात्मा है, तो फिर कैसे छड़ी लेकर उठाएंगी, कैसे रस्सी बांधेंगी, उखल में कैसे बांधेंगी, डांट कैसे लगाएंगी? अब उन्हें भूला रहता है, उनको याद नहीं रहता कि भगवान है। ऐसे ही एकनाथ जी को निज जन मोहिनी माया के द्वारा भगवान ऐसे प्यार भरे मोह में डाल देते हैं कि वो उनको अपना सेवक समझते हैं। एकनाथ जी महाराज श्री खंडिया भगवान को अपना सेवक समझते, पैर भी दबवाते थे। और जब प्रभु अंतर्धान हुए हैं 12 वर्ष के बाद, तो बहुत रोए एकनाथ जी कि मैं इनको नहीं पहचान पाया। दुनिया में सबको भगवान के रूप में देखा
और भगवान को भगवान के रूप में क्यों नहीं देखा? क्योंकि निज जन मोहिनी से प्रभु ने मोहित कर रखा था। मैंने तो इनसे चरण सेवा भी करवाई, पानी भरवाया, भोजन बनवाया। तो ये कब ज्ञान हुआ? जब निज जन मोहिनी ठाकुर जी ने अपनी निज जन मोहिनी माया हटा दी, तब ये ज्ञान हुआ। मानस में भी लिखा हुआ है, तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न रक्ष कुमारी। भगवान ने जब माया नारद जी के ऊपर भी डाली थी, नारद जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जब माया वो हटाई है, तब मुनि अति सभीत प्रभु चरण पर्यो पाहि प्रणतारति हरना। और माया के हटते ही नारद जी चरणों में लौट गए, प्रभु हमने आपको श्राप दे दिया, हम समझ नहीं पाए थे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हम तो श्राप दे दिए आपको। उस मृषा हो, बोले मृषा हो मम श्राप कृपाला, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, मेरा श्राप झूठा कर दो। तो भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाला, ये नारद तुम्हारा श्राप झूठा नहीं होगा, मैं उसको सिर पर सारा स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा उसमें अवतार लेना मेरे इच्छा के अनुसार हो रहा। तो इसको बोलते निज जन मोहिनी माया, लीला करने के लिए निज जन मोहिनी माया अपने भक्त के ऊपर भी चलाते हैं, और जगन मोहिनी माया सारे जगत के ऊपर भगवान की रहती है। तो भक्त को भगवान जनाते हैं और कभी कभी मोहित भी रखते हैं। तो क्या प्रसंग चल रहा था? प्रश्न था गुरु जी कि वनी पत्रिका के हरिशंकरी पद के पाठ का फल बताया गया है, हाँ, उससे शिवलोक और वैकुंठ दोनों की प्राप्ति होती है, तो इसका पाठ कितनी बार और कैसे करना चाहिए? तो ये पाठ आप सुबह शाम करिए, लेकिन भगवान को आप अपने पाठ से जीत नहीं सकते हो, अपने प्रेम से ही। जब आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाए और पाठ भी आपका चलता रहे और आंखों से आंसू भी गिरती रहे, तब भगवान उसका फल ये दे सकते हैं। और वो सामने भी आ जाएंगे तो आप नहीं पहचानोगे अपनी ऐसी माया भक्त के ऊपर जो डाल देते हैं। बाद में जब चाहेंगे तब आप पहचान पाओगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, पिछले कुछ दिनों एक साधक ने मुझे अपना अनुभव बताने की कृपा करी और कहा वो पहले जय मंत्र जपते थे, लेकिन उनका झुकाव निर्गुण ब्रह्म की ओर होने लगा, तो वो अब उसकी बस 1 या 2 माला ही करते हैं और शेष समय राधा नाम जपते हैं। मैं इनके इस भाव को कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम गली अति सांकरी और भगवत स्वरूप सब एक ही है, लेकिन फिर भी आसक्ति एक सी होनी चाहिए। तो क्या इस प्रकार का भाव रखकर अलग अलग नाम जपना ठीक है? देखो, ये जो प्रेम आपको है भगवान के किसी एक रूप से, एक नाम से, तो फिर एक ही जपना चाहिए, फिर कई नहीं जपना चाहिए। और जो प्रेम आपका है ही नहीं, तो चाहे जितने नाम दिन भर बदलते रहो आप, कभी राम राम जपो, चाहे राधा राधा जपो, सीता राम जपो, लक्ष्मी नारायण जपो, वो आपकी पसंद की बात है। लेकिन यदि किसी एक नाम रूप से प्रेम है तब वही जपना चाहिए केवल। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जब मैं था हरि नहीं, जब हरि था मैं नहीं, और जानत तुम ही हो जाई, क्या इन दोहों और चौपाइयों का तात्पर्य साधक का भगवत स्वरूप हो जाने से है? नहीं नहीं, पहला वाला जो है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात मैं का मतलब अहंकार है, यहाँ का मैं का मतलब है अहंकार। और जब हरि हैं तब मैं नहीं, और जब भगवान है तो अहंकार खत्म हो जाता है, ये तात्पर्य है। और दूसरा वाला क्या था इनका? एक प्रश्न में 2 भाग थे। तुम ही हो जाई करके ना, जान तुम्हें हो जाए, उसका 2 अर्थ है। एक अर्थ तो ये होता है कि जानने पर तुम्हारा ही हो जाता वो, जेहि जाने तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जिसको प्रभु आप जना देते हैं, ज्ञान करा देते हैं, वो तुम्हारा ही हो जाता है, फिर और किसी का नहीं रहता वो। एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ ये होता है वेदांतियों के लिए
कि वह आपका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। आपका हो जाता है भक्ति मार्ग का हुआ, आपका ही हो जाता है भक्ति मार्ग है, और आपका स्वरूप प्राप्त कर लेता है ज्ञान मार्ग है। राधे राधे। दीपक जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, श्री गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बताया कि श्री गणेश जी माता पार्वती के सामने प्रकट हुए थे, जैसे श्री राम श्री कृष्ण, ना कि उपटन से। अगर यह सही है तो उनके हाथी वाली कथा सही है? कृपया करके सिद्धार्थ को गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में बताएं, जिससे कि मैं अपने बच्चों को सही जानकारी दे सकूं। आप देखो, भगवान का खूब भजन करो, असलियत का ज्ञान तभी होगा, नहीं तो विवाद में पड़े रहेंगे। कोई कह रहा उपटन से, कोई कह रहा प्रकट हुए थे। तो ये बातें दोनों ही मिलती हैं, लिखी हुई दोनों मिलती हैं। ऐसा नहीं कि एक नहीं मिलता, लिखी हुई दोनों मिलती हैं पुराणों में। लेकिन आप जानना चाहते हो कि ठाकुर जी क्या अपने स्वरूप के विषय में बताते हैं, तो आपको खूब भजन करना पड़ेगा, और उनसे प्रेम जब हो जाएगा तब सच्ची बात बता देंगे। राधे राधे। स्नेहा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, क्या हम जैसे राधा कृपा कटाक्ष या गोपी गीत हर रोज पाठ कर सकते हैं, वैसे नारायण कवच भी हर रोज पाठ कर सकते हैं क्या, और करने के नियम क्या हैं? नियम ये है कि आप पहले विनियोग करिए, फिर अंगन्यास करिए, फिर करन्यास करिए। नारायण कवच के प्रारंभ में सब दिया हुआ है। और वास्तविकता ये है कि ये उस व्यक्ति के लिए होता है जो बहुत संकटमय जीवन में हो, लड़ाइयाँ बहुत हो, झगड़ा हो, दुश्मन जिसके बहुत हो, बड़ा कलहमय जीवन हो, तो आत्मरक्षा के लिए नारायण कवच का प्रयोग करना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप भगवान का नाम जप करो, वही सब कुछ करेगा। राधे राधे। नारायण कवच क्या भक्ति में भी सहायता करता है? भक्ति में उसका मेन टारगेट नहीं है। कवच का मतलब होता है रक्षा करने वाला। जैसे कवच कुंडल था कर्ण के पास, तो कवच मतलब बाहर का खोल, एक जो आघात से सुरक्षा देता है। तो नारायण भगवान के नाम का कवच है वो। लेकिन जब आपको कवच की जरूरत नहीं है तब आप क्यों पाठ करोगे? उसमें क्या है? हमारे कंधे की रक्षा करो, हमारे पेट की रक्षा करो, पीठ की रक्षा करो, सिर की रक्षा करो। भगवान, आप हमारे इसी संग की रक्षा करो। वहां पहाड़ में हो तब रक्षा करना, नदी में हो तब करना, लड़ाई में हो तब करना। तो ये है जो किसी प्रकार के भय से ग्रस्त हो, अर्थात मरणासन्न जिसकी अवस्था हो, लड़ाई झगड़ा में बहुत पड़ा हो, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो भगवान में प्रेम करता, विश्वास करता, भरोसा करता है, उसके लिए इतनी जरूरत नहीं होती इसकी। राधे राधे। सरिता शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरे घर में सुख सागर नाम का ग्रंथ रखा हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन हमें उसे पढ़ने की विधि का नहीं पता है। कृपया बताएं कि इसे रोज घर में पढ़ सकते हैं क्या, और इसे पढ़ने की विधि क्या है, और क्या क्या सावधानियां और क्या क्या लाभ है भक्ति में सुख सागर को पढ़ने से? ये सुख सुधा सागर पूरा नाम ये है, लेकिन जो जानते नहीं वो सुख सागर ही बोलते हैं। वास्तव में ये भागवत जी के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद है। भागवत जी में जितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, तो सब तो एक एक भाग में है, लेकिन 10वां स्कंद 2 भाग में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों मिला दीजिए तो भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के कथा वो शुरू होती है और द्वारका की लीलाओं तक चलती है। तो वो संपूर्ण 10वां स्कंद हिंदी में अनुवाद जो किया गया उसी को सुख सागर बोलते हैं। सरल है क्योंकि उसमें श्लोक नहीं दिया गया है, तो जिसको श्लोक पढ़ने नहीं आता उसके लिए सुख सागर बहुत अच्छा है। राधे राधे। वंदना जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरी दीक्षा 3 साल पहले तटीय स्थान से हो चुकी है। मुझे जितना हो पाया मैंने उतना स्वामी जी के अनन्यता को ध्यान में रखकर भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, केवल स्वामी जी की कृपा से। मेरा प्रश्न है कि स्वामी हरिदास जी के मार्ग में अनन्यता का बहुत जरूरी है। मुझे तटीय स्थान से
वाणी पुस्तक भी मिली, उसमें भी बहुत अनन्यता से केवल इष्टकुंज बिहारी बिहारन की बात की है। मेरे मन में यह भ्रम है कि अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण के अलावा जो भी देवी देवता हैं उनको मंदिर से हटाकर किसी को उनकी सेवा दे दूं या फिर मंदिर में दे आऊं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, ऐसा कर सकती हूँ मैं? अब आप ये बताओ, जन्म से आप रामायण पढ़ते आए हो, अब रामायण भी दे आओगे किसी को? आपके यहाँ जब जन्म हुआ था तब आप वृंदावन नहीं आए थे, तटीय स्थान नहीं गए थे, तब आप रामायण पढ़ते थे, तो रामायण पढ़ना छोड़ दोगे क्या? अरे वही सीताराम जी राधा कृष्ण हैं, कोई अलग थोड़े हैं। वही सीताराम जी का ग्रंथ रामायण है, वही राधा कृष्ण का ग्रंथ भागवत जी है, और वही बांके बिहारी के रूप में मिल गए श्री हरिदास जी महाराज जी को। तो भगवान कोई 150 थोड़े होते, एक ही भगवान होते हैं। मनुष्य बहुत होते हैं, जीव जंतु बहुत होते हैं, परमात्मा तो एक ही होते हैं। उन परमात्मा ने हमारी पसंद को देखकर अनेक ड्रेस पहन लिए, अनेक कपड़े पहन लिए। किसी ने बंसी ले ली, किसी ने धनुष बाण ले लिया, किसी ने सुदर्शन चक्र ले लिया। तो ये उनका स्वरूप इसलिए है, उनकी कृपा से बना हुआ, तुम्हें जैसे पसंद है वो बजो, लेकिन हैं एक ही हो। ठाकुर जी तो एक हैं। अब किसी को कोई वेश में पर अच्छे लगते हैं, किसी को अब कोई कहता नहीं हमको तो कोई हथियार नहीं अच्छा लगता है, हमें तो लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं, लड्डू खा रहे हैं और प्यार से दुलार कर रहे हैं, और कोई हथियार धारण किए हुए को पसंद करते हैं। तो ठाकुर जी तो वही हैं। अब रामायण भी नहीं छोड़ना, भागवत भी नहीं छोड़ना, और जो आपके यहाँ ठाकुर जी उनको भी नहीं छोड़ना। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको सुबह सुबह जप जरूर करो, उस मंत्र का जप करो। उसके बाद आप रामायण पाठ भी करो, गीता पाठ भी करो। अरे गीता पाठ भगवान कृष्ण का ही तो उपदेश है। अब आप गीता भी छोड़ दोगे तो फिर क्या पढ़ोगे? दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ गीता है, गीता से ज्यादा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता। तो गीता भी पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, भागवत भी पढ़ो। एक प्रभु हैं, अनेक रूप धारण किए हैं, अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, उनमें किसी से परहेज नहीं करना। प्रेम आपको जिस रूप में उसी से करो, जिस रूप में, जैसे माखन चोर कन्हैया, अब वहां कोई धनुष बाण नहीं, कोई चक्र नहीं और कोई हथियार नहीं, बस उनसे प्रेम है तो उनसे प्रेम करो। लेकिन गीता पर वही गीता का उपदेश किए हैं, वही लड्डू गोपाल सुदर्शन चक्रधारी बनकर गीता का उपदेश किए हैं। आप गीता के 5 श्लोक का पाठ तो करो रोजाना। अगला जन्म न प्रेत भूत का बनेगा, न पशु पक्षी का बनेगा, न नरक में जाओगे, एक मनुष्य के घर में जन्म मिलेगा। यदि भगवत धाम नहीं गए तो, भगवत धाम नहीं गए तो एक धर्मात्मा भक्त के घर में जन्म मिलेगा। यदि 5 श्लोक गीता जी का रोजाना पाठ करते हो तो केवल इतने से ही इतना लाभ हो जाएगा। राधे राधे। शक्ति सिंह जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जिह्वा के अग्रभाग से लगातार नाम जप हो रहा है, इसे कैसे और आगे बढ़ाएं, और ये क्या कोई स्थिति है? बहुत अच्छा है। साधक जीभ जपहि मन लाए, नाम जपहि जीभ जपहि। जीवाग्र पर भगवान का नाम हो, ये इसे बड़ी सिद्धियां, सफलताएं, एकाग्रता सब मिलती हैं। तो आपका जिह्वा से जप हो रहा है, इसको वैखरी जप बोलते हैं, वैखरी जप। तो इसी वैखरी जप को ही आप करते रहो, दूसरा करने की आवश्यकता नहीं, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे। शुभम जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी शिव जी को जल चढ़ाने मंदिर गया था। जब मैं जल चढ़ाने के लिए बैठ रहा था तब जिस थैली में पूजा का सामान था वह मेरे पैर से छू गया, जिसे मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे यह याद आया। अब मुझे बहुत ग्लानि है और डर है कि कहीं शिव जी के निर्जन मुझ पर क्रोधित न हो जाए। मैंने इसके लिए क्षमा भी भगवान से मांगी है, लेकिन अभी भी ग्लानि हो रही है। शिव जी ऐसे नाराज होते रहे तो दुनिया ही भस्म हो जाएगी, कहीं न कहीं छू ही जाता है।
अरे वो भगवान है, परम कृपालु हैं, अंतर्यामी हैं, दयालु हैं। इतने से नाराज जो होने लग जाए कि पैर से छू गया पूजा का सामान, तो फिर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। कथा है शिव पुराण में कि एक चोर घंटा उतारने आया था, और घंटा ऊंचाई पर था, हाथ पहुंच नहीं रहा था। तो घंटा चोरी करने के लिए वो शिवलिंग पर ही खड़ा हो गया, दोनों पैर से शिवलिंग पर ऊंचाई हो गई ना, अब शिवलिंग पर खड़ा हो गया। अब घंटा उतारा, और घंटा उतारने के पहले शंकर जी प्रकट हो गए, बोले मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। बोले प्रभु क्या घंटा उतारने से, चोरी करने से प्रसन्न हुए? बोले नहीं, कोई तो एक फूल चढ़ाता है, तुमने अपने सारा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दी। कोई कोई तो फूल चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता है, और तुमने पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो भक्त हो गया, चोरी छोड़ दिया वो। तो आप ऐसे शंका मत करो, ठाकुर जी तो परम कृपालु हैं। वो थोड़ा सा हमारे द्वारा छोटी मोटी गलती हो जाए तो उससे हमारे ऊपर रुष्ट नहीं होते हैं, कृपा करते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना, छोटा बच्चा माता पिता के कंधे पर चढ़ जाए तो माता पिता नाराज होंगे क्या? अब उनको पैर भी लग जाए तब भी नहीं नाराज होंगे। तो भगवान हम लोगों को छोटा बच्चा मानते हैं। भक्ति मार्ग में यही है, भक्ति मार्ग में हम सब लोग उनके छोटे बच्चे हैं, और ज्ञान मार्ग में बड़े बच्चे हैं। तो बड़े बच्चे से तो अपराध होगा तो थोड़ा सा टेढ़ी आंख करनी पड़ेगी उनको, लेकिन बड़ा बच्चा ज्ञान मार्गी होता है, और भक्ति मार्गी छोटा बच्चा होता है, इसलिए उसके ऊपर कृपा करते हैं, नाराज नहीं होते हैं। राधे राधे। नीरज वर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी अगर हमने स्वप्न में किसी संत से अपने इष्ट का कोई मंत्र मिलता है जिसको हमने पहले कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी, अगर किसी से कोई दीक्षा नहीं हुई हो और हमें उस मंत्र के बारे में कुछ पता ना हो, तो क्या हमें वह मंत्र जपना चाहिए? क्या करना चाहिए? वह मंत्र शिव जी का था। नहीं, इस तरह से नहीं जपना चाहिए। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, और आपको मंत्र जपना है तो किसी महापुरुष से जो भगवान के विशेष प्रेमी हो, उनसे आप दीक्षा लो मंत्र की, तब आप मंत्र जप करो। बिना दीक्षा लिए मंत्र जप मत करो, नाम जप खूब करो, और नाम जप से भी पूरा लाभ आपको मिलेगा। राधे राधे। संजू शर्मा जी, इनका प्रश्न है, शालिग्राम जी की पूजा अर्चना का क्या विधान है, और अगर हमें 4-5 दिन के लिए घर से कहीं दूर जाना हो तो फिर सेवा के क्या नियम रहते हैं? सेवा का नियम ऐसा है ना, शालिग्राम छोटे से रखो तो गले में लटका लो, एक छोटी सी थैली बनाओ उनकी, इतनी सी थैली, और डोरी छोटी रखो। ऐसा नहीं कि पेट पर और कमर तक लटके हो, बस कंठ में ही लटके, कंठ के नीचे इतनी दूर, 4 अंगुल नीचे तक, और उसी में शालिग्राम जी को रख लो। ये छोटे से हैं तब की बात है। और जहां अपना नहाओ धो, उनको भी नहला दो। एक बर्तन तांबे का रखना पड़ेगा, लोटिया छोटी सी, उसी में डुबकी लगवा दो उनको, और निकाल करके हथेली पर रखो, थोड़ा सा चंदन लगा लो, और जो कुछ तुमको मिल जाए, सात्विक हो, गंदी चीज नहीं है। आंख बंद करके ये ध्यान कर लो कि शालिग्राम जी अब कृष्ण के रूप में हो गए हैं और खा रहे हैं, और खिला दिया। तो एकदम 2 शब्द में पूजा में बताऊं, धो करके पी लो। धोकर पी लिया मतलब क्या हुआ? स्नान करा के चरणामृत पी लिया, और दिखा करके खा लिया। दो वाक्य में, दिखा कर खाने का मतलब भोग लगा लगे, भोग लगाओ फिर खा लो, और नहला करके उनका चरणामृत पी लो, हो गई पूजा इतने में। अब तुम विस्तार से करना चाहो तो विस्तार से कर सकते हो। सिंहासन रखो बड़ा सा सुंदर, चांदी का, सोने का, जैसा चाहो, और उसमें मखमल के गद्दे बिछाओ, और खूब आरती पूजा कीर्तन करो, दंडवत करो, बहुत प्रकार से पूजाएं उनकी करो, बहुत प्रकार के 56 भोग लगाओ। ये विस्तार वाला हुआ।
अब ये सब नहीं कर सकते हो तो छोटी सी थैलिया में लटका के रखो और उनको नहला करके चरणामृत ले लिया और जो मिल गया वो भोग लगा के पा लिया, हो गई पूजा। भगवान का नाम जप कर लिया, कीर्तन कर लिया। राधे राधे। बाबुल रॉय जी हैं, इनका प्रश्न है, जब भगवान का नाम रोम रोम में बस जाता है तो इसका अनुभव कैसे होता है? अब तुमको कोई चींटी काटे तो तुम दूसरे से पूछोगे कि अपने खुद ही पता चल जाएगा? ये बताओ, खुद ही पता चल जाएगा ना, किसी से पूछना थोड़े पड़ेगा। हाँ, कोई तुम्हारे मुंह में मीठा सा कोई चीज डाल दिया, अब तुम्हारा मुंह बंद है, किसी को पता नहीं चला, अब किसी से पूछना पड़ेगा कि मुंह मीठा हो गया कि अपने आप मालूम हो गया? अब पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ये अनुभव की चीजें जो होती हैं ये बिना किसी से पूछे अपने आप पता चल जाती हैं। तो जब आपको भगवान के प्रेम का आनंद आएगा तो आप नाचोगे, खूब हंसोगे, खूब कूदोगे, उछलोगे और रुक नहीं सकते पांव, थिरकते रहोगे, नाचते रहोगे। लोग पागल भले कहें, लेकिन तुम्हारी हालत यही होगी प्रेम की अधिकता में। ऐसे ही भगवान का दर्शन हो जाए तो बस भगवान को देखते हुए चलेगा, लोग पागल कहेंगे उसको, लेकिन भगवान को देखते हुए चलेगा, बात करेगा उनसे, अब वो भगवान उसको जवाब देंगे, लेकिन भगवान की बात तो लोग सुन नहीं पाएंगे, उसी का सुनते हैं तो कहते हैं वो पागल जा रहा है। और ऐसे पागल सब पागल नहीं होते हैं, कोई कोई भगवान के भक्त भी होते हैं। तो ये अनुभव गुप्त रहता है, उन्हीं को मिलता है जिनको प्रभु जनाते हैं, दिखाते हैं। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब आप लोग प्रसाद लीजिए।